media partners Viacom 18, Star, Sony, TV 18, Zee Dainik Bhaskar, GMR, Hindustan Hindi, Hero FinCorp, BTVL, Mahindra Fin, PVR, Idea, Nickelodeon, Inox Air Products, Cameline, Good Earth, ONGC, Finolex, Ola Cab, IRCTC, CII, Vodafone, Livepoor, Indigo, Airtel, McCam, Apollo, Dr. Reddy's, Radio Partners, Fever FM, Big FM, Radio City, Red FM, and My FM. Big round of applause for all our supporters and partners. Thank you. बच्चों, आप लोगों ने मिस कॉल दिया या नहीं दिया अभी तक? नहीं। अच्छा, मतलब बच्चे होकर के मोबाइल रखते हो तुम लोग अपने पास? मतलब सिर्फ आपने ही नहीं, आपने अपने मम्मी पापा अंकल आंटी से सबसे कहा है ना मिस कॉल देने के लिए। और नंबर बहुत आसान है, नंबर है 8009, 8009, करेक्ट? नाश्ता करके आए हो? क्या खाया? अच्छा, सबने अलग खाया होगा ऑब्वियसली, लेकिन मिस कॉल एक ही नंबर पे देना है। नाश्ता खाना भले अलग हो, लेकिन नदी अभियान सिर्फ एक है। सो नदी अभियान के लिए जोरदार तालियां बच्चों। थैंक यू। और इस नदी अभियान में लोग सदगुरु के साथ कदम से कदम मिलाकर चल तो रहे हैं, वहीं हमारे मेरी बाएं तरफ साउंड्स ऑफ ईशा हैं, जो सदगुरु के साथ इस अभियान में ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं। आइए साउंड्स ऑफ ईशा का आनंद उठाइए। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर साउंड्स ऑफ ईशा, लेडीज एंड थैंक यू। जीवन कारण मूल तत्व
इतना अच्छा गाया है, बस इतनी थोड़ी सी ताली बजाई आप लोगों ने। थैंक यू। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उन्हें रातें छोटी लगती हैं, जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटे लगते हैं। नाम बड़ा किस काम का जो काम किसी के ना आए, सागर से नदियां भली जो सबकी प्यास बुझाए। इस सपने को हम सिर्फ एक ही तरीके से पूरा कर सकते हैं फिलहाल, वो है मिस कॉल देकर। 8009 8000। थैंक यू। अभी यहां मंच पर आने के पहले जब मैं अपने होटल से बाहर निकल रहा था तो एक बुजुर्ग मुझसे टकरा गए, मुंह में पान सुबह सुबह। बहुत अच्छी बात है कि ये नदी अभियान चल रहा है और आप उस नदी अभियान के हिस्सा हैं, ये भी जान को बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमें थोड़ी सी शर्म आ रही है ये कहते हुए कि अब अगर लखनऊ के बच्चों से गोमती के बारे में पूछो तो वो सिर्फ गोमती नगर ही जानते हैं, गोमती नदी तो कोई बताता ही नहीं है। बड़े मायूस थे बेचारे, कह रहे थे कि लखनऊ शहर जो है, देखिए बेटा ये ना नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन पानी ही नहीं रहेगा तो सारी नवाबी धड़ी की धड़ी रह जाएगी। क्यों? तो हमें पानी चाहिए कि नहीं बच्चों? अरे हमें भी तो चाहिए, लेकिन तुम्हें तो ज्यादा जरूरत है ना। हाँ, अरे वाह यार, मतलब कुछ हैं जो शायद, जैसे हमारे सदगुरु कहते हैं कि कुछ हैं जो शायद पानी नहीं पीते होंगे। अगर सब पानी पीते हैं तो एक स्वर में बोलिए, थैंक यू थैंक यू। वैसे ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, यहां पे उपस्थित हमारे कई गणमान्य अतिथि हैं जो हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं, और मैं स्वागत करना चाहूंगा सबसे पहले, इसके बाद आप जरूर हल्ला करेंगे जिनका मैं नाम लेने वाला हूं। सबसे पहले स्वागत करने जा रहा हूं सुरेश रैना जी का। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट I would also welcome, we have amongst us Mr. Shantanu Prakash, Founder, Chairman and Managing Director of Educom Solutions. Wow. It's a globally diversified education solution provider and the largest education company in India. Shantanu ji's vision has been to transform the teaching learning process through the use of technology and best practices. Educom has supported in creating awareness by sending the Rally for River video to 1 lakh smart classes where it would be played reaching 100 million children. Wow! बहुत बड़ी बात है। In fact, this event is being watched through a webcast by over 1 lakh children from Millennium schools across the country. So for everyone, it's thank you. Now we are glad that Shantanu ji is here today. All right. So इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से, अब सुबह सुबह का वक्त है, कुछ और धुन भी कान में चलने चाहिए, इसलिए मैं साउंड्स ऑफ ईशा से फिर से निवेदन करूंगा कि कुछ समय आप लोगों को इसी तरह से मंत्र मुग्ध करते रहें। साउंड्स ऑफ ईशा फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन।
बच्चों से तो बहुत बात कर ली, लेकिन यहां जो नीचे बैठी हुई ऑडियंस है, जो कभी बच्चे थे, आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछने जा रहा हूं मैं। आपने मिस कॉल दिया या नहीं? नहीं, कुछ हैं जिनकी आवाज नहीं निकल रही है, या तो कुछ हैं जो कसम खा के आए हैं कि आज कहेंगे नहीं, आप ही मुझसे बुलवा लेंगे। अगर दिया है तो प्लीज अपने लिए ही थोड़ा यस, और जिन्होंने नहीं दिया, आपके पास समय है, अभी भी दे सकते हैं। देखिए, मुझे गाने का बहुत शौक है, मतलब गाना गाने का नहीं, गाना सुनने का। क्योंकि विडंबना की बात यह है कि जब भी मैंने गाने की कोशिश की है, लोगों को हमेशा यही लगा है कि मैं किसी का पता पूछ रहा हूं। कुछ लोग तो यह भी कह देते हैं कि अच्छा, यह गाना ऐसे भी गाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि मैं सिर्फ बेसुरा नहीं हूं, मैं उनमें से हूं जो बेताला भी है। तो मेरे लिए प्लीज जोरदार ताली। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन मिलता है बेसुरे और बेताले का। लेकिन अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं, ना सिर्फ ताल की बल्कि सुर की, राग की, भाव की उन्हें ऐसी पकड़ है कि आप सब मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए, जी सिने अवार्ड बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए, खासकर डूबा डूबा मन, आपको मनमोहित करने, सम्मोहित करने आ रहे हैं मोहित चौहान जी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। शिव कैलाशों के वासी, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा शंकर।
भाग्य हरना। गंगा नहा ले चाहे तिलक लगा ले, किस्मत का लिखा हुआ टले न टले। गंगा नहा ले चाहे तिलक लगा ले, किस्मत का लिखा हुआ टले न टले। वो है खिलाड़ी, वो है खिलाड़ी, वो है खिलाड़ी, तू है खिलौना, किस्मत का लेखा होनी का होना। अलख जगा ले चाहे हवन करवा ले, किस्मत का लिखा हुआ टले न टाले। गंगा नहा ले चाहे हवन करवा ले, किस्मत का लिखा हुआ टले न टाले। वो ही बनाए, वो ही बिखेरे, वो ही बनाए, वो ही बिखेरे। आंख खुलेगी तो होंगे सवेरे। जगा ले चाहे चिल्म लगा ले, किस्मत का लिखा हुआ टले न डाले। गंगा नहा ले चाहे हवन करवा ले, किस्मत का लिखा हुआ टले न डाले। बाबा तू आके बरस
किस्मत का लिखा हुआ टले ना टले। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। उड़ जाएगा, जैसे पात गिरे तरुवर के, जैसे पात गिरे तरुवर के। मिलना बहुत दुहेला, मिलना बहुत दुहेला। ना जानू कहाँ गिरेगा, ना जानू मैं कहाँ गिरेगा। लग गया पवन का रेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जब होवे उम्र पूरी, जब होवेगी उम्र पूरी। जब छूटेगा
हुक्म हजूरी, जब छूटेगा हुक्म हजूरी, चमके दूत बड़े मजबूत, चमके दूत बड़े मजबूत, चम से पड़ा है झमेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। दास कबीर हरि के गुण गावे, दास कबीर हरि के गुण गावे, ओ हर को पारण पावे, ओ हर को पारण पावे, गुरु की करनी गुरु पाएगा, गुरु की करनी गुरु पाएगा, चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस अकेला। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस अकेला, हंस अकेला। Thank you, sir. Thank you so much, Mohit ji. Thank you. Ladies and gentlemen, big round of applause for Mohit Chauhan ji. और ये पहली बार हो रहा है कि मोहित चौहान जी साउंड्स ऑफ ईशा बैंड के साथ गा रहे हैं. सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर साउंड्स ऑफ ईशा एज वेल. थैंक यू. और अब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय सदगुरु जी का स्वागत करेंगे. और हमारे डिप्टी सीएम माननीय दिनेश शर्मा जी. Now may I please invite Mr. Shantanu Prakash, Founder, Chairman and Managing Director of Educomp Solution, to please come up stage and pledge his support for the cause. Ms. Shantanu ji. Pranams to everyone. Sadhguru, Sadar Pranam. Pranam to our Chief Minister, our Deputy CM as well. I am Shantanu Prakash, and I run many schools across the country. One of the prominent ones is the Millennium School in Lucknow, and 800 of our children are here in the audience today. Sadhguru, you have given us a cause to rally for rivers, Nadi Abhiyan, and I have played a very small part. We have joined lakhs of children in your Abhiyan. In one of your videos, you said, if we do this today, in 20 years, our rivers will be flowing with water. So if we have to do something in 20 years, we have to start in the kindergarten, class 1 and class 2. And those are the children in the schools today. They have been given a cause by you. Thank you very much. While I was coming here, a small thing came to my mind on the importance of rivers.
and that was, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर हमको दे दो नदियों में पानी, मगर हमको दे दो नदियों में पानी. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. और अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं, इन्होंने क्रिकेट के मैदान में बहुत मेहनत से, मैंने, चूंकि ये नदी अभियान है, पानी से संबंधित है, इसलिए मुझे थोड़ा सा प्लीज आप बेयर करें इस इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इसमें पानी लेकर आया हूं मैं, कि दुनिया की हर टीम को पानी पिलाया है अपने चौकों छक्कों की बरसात करके. इन्हें देखकर विरोधी खिलाड़ी कहते हैं कि ये आ गए क्रीज पर तो अब सुकून मिले न चैना, हम सबके सुरेश रैना. नदी अभियान के बारे में अपने विचार रखते हुए श्री सुरेश रैना जी, प्लीज सर. Good morning, everyone. I just wanted to say thank you so much, sir. It's a great initiative. और यहाँ पर जितने भी लखनऊ के निवासी हैं, ये जो कॉज है, ये जो सर ने जो मुहिम छेड़ी है, मुझे लगता है कि ये दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी कैन डू इट टू आवर प्लैनेट. सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से, सारे पेरेंट्स से, सब मीडिया वासी से, प्लीज इस चीज को प्लीज सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं होगा. तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, एंड आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू सो मच सर. इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. और दिनेश सर भी यहाँ पर हैं, और जितने यहाँ पर बच्चे हैं, ये प्लीज हमें करना है सब लोगों को. मेरी भी छोटी बेटी है, आप लोग भी सब लोग इस चीज को करेंगे तो मुझे, सर को और पूरे लखनऊ निवासी को, पूरे देश को खुशी होगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. एंड नाउ अब मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी से कि वो मंच पर आएं और नदी अभियान से संबंधित अपने विचार व्यक्त करें. पूज्य सदगुरु के चरणों में प्रणाम. माननीय शाही जी, हमारे सम्मानित मंत्री आदरणीय सुरेश रैना जी और उपस्थित सभी महानुभाव, आप सब जानते हैं कि सदगुरु ने मानव कल्याण के लिए एक महा अभियान चलाया है. पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते करते हमारे उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती पर आपका ये अभियान जन जन तक पहुंचे और जन जन तक ये उत्साह का जागरण करे कि व्यक्ति का जीवन है तो उसके जीवन के लिए जरूरी है पानी, और जल, जंगल और जमीन, इन तीनों का जो तारतम्य है वो प्रकृति को और अधिक अच्छा बनाता है. अगर नदी नहीं होगी, नदी सूखी होगी, तो हमारा जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा. मैं आभार व्यक्त करता हूं जगत सदगुरु का कि उन्होंने इस अभियान में हमारे उत्तर प्रदेश को चुना. मैं लखनऊ के महापौर के तौर पे मैंने यहाँ का एक सर्वेक्षण कराया था. एक लखनऊ शहर का ही अगर हम उदाहरण ले लें तो आप इंदिरा नगर के बाद में अलीगंज महानगर, ऐश बाग, राजाजीपुरम, चौक और ठाकुरगंज क्षेत्र में अगर जाएं तो जो जमीन के अंदर का पानी है वो सूख रहा है, वो नीचे जा रहा है. जल स्तर हमारा गिर रहा है, उसको हम डेंजर जोन में बोलते हैं कि डेंजर जोन में है. हम कितने वर्षों तक प्रतीक्षा करेंगे कि हमारा जो जमीन के अंदर का पानी है वो अगर निरंतर कम होता जाएगा तो एक दिन वो आएगा कि हम एक एक बूंद पानी के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ेंगे. इसके लिए जरूरी है कि जो सूखी हुई नदियां हैं उनमें पानी आए, जल के संरक्षण के प्रति हमारी चेतना जागृत हो, और हम सब लोग एक जन जागरूकता के एक महाअभियान इस प्रकार का चलाएं कि हम न केवल जल का संरक्षण करें, बल्कि जो वर्षा ऋतु आती है,
मैं इजराइल गया था। इजराइल में पूरा, अगर अरब देशों को देखिए तो सूखा पड़ा है। एक एक पानी के लिए वो लोग झगड़ा करते हैं, संघर्ष करते हैं। लेकिन उस बीच में घिरे हुए इजराइल को अगर आप देखो तो हरा भरा दिखाई पड़ेगा। कारण क्या है कि उन्होंने एक नियम बना रखा है कि जब हमारा घर का पानी घर में, मोहल्ले का पानी मोहल्ले में और शहर का पानी शहर में। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जो जल का संग्रहण है, पानी बरसता है तो ऊपर के मकान के नीचे पाइप लगाकर जल को घर में ही सोखने का काम करते हैं और उससे जो वाटर लेवल है उनका बराबर रहता है। हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं, एक एक बूंद पानी की रक्षा के लिए हमको काम करना है। प्रकृति का संरक्षण हो, इसके लिए हम लोगों ने नदियों के किनारे वृक्ष को लगाना प्रारंभ किया है। अब सबसे भी हम कहेंगे कि भारतवर्ष की एक संस्कृति केवल ऐसी है जिसमें हम नदी को माँ बोलते हैं और माँ के प्रति बच्चों का दायित्व ये होता है कि हम उनके संरक्षण के प्रति, उनके सम्मान के प्रति अपने आप को समर्पित करें। दूसरे देशों में नदियों को माँ नहीं कहते। हम धर्म में भी हमारे जल के पूजन का प्रावधान है। हम लोग पृथ्वी की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, सूर्य को अर्घ्य दिखाते हैं और अपने जीवन को सुरम्य बनाने की चेष्टा करते हैं। हमने हर पल अपने को प्रकृति से जोड़ा है। चूहे को भी हम कहते हैं कि गणेश भगवान की सवारी है। जो शेर दिखता है तो हम कहते हैं ये माता दुर्गा की सवारी है। जो मैला खाता है उसको हम सुअर को बराह का अवतार मान के उसको भी हम पूजने का काम करते हैं। हम नाग को भी दूध देते हैं और कहते हैं हे नाग देवता मेरी रक्षा करना। पीपल का पेड़ दिख जाए कहते हैं ब्रह्मदेव बाबा रहते हैं इसको मत काटना, यानी ऑक्सीजन देता है वो, इसलिए हम नहीं काटेंगे। बरगद का पेड़ दिखता है तो हम कहते हैं स्त्री जो है चारों तरफ जो महिलाएं हैं डोरा बांध के जल चढ़ाएंगी तो भगवान उनके पति की रक्षा करेंगे। यानी हम प्रकृति को धर्म से हमने जोड़ा है। और धर्म से जोड़ने का कारण क्या था कि हम बरगद के पेड़ को नहीं काटेंगे, पीपल के पेड़ को नहीं काटेंगे तो उससे ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारा जीवन स्वस्थ होगा। हम कहेंगे तुलसी मेरे आंगन की, शालिग्राम भगवान से तुलसी का विवाह कराना है, आंगन में तुलसी को लगाना है। लेकिन उसका वैज्ञानिक तथ्य यह है कि तुलसी की पत्ती को अगर आप काढ़ा बना के पियो तो बुखार और तमाम प्रकार के वायरल आपके दूर हो जाते हैं। हमारे धर्म ने हमको प्रकृति के साथ में जोड़ा था और इसीलिए नदियों के पूजन का प्रावधान हमारे वहां पर रखा गया था। हम समुद्र को पिता नहीं बोलते, हम धरती को माँ बोलते हैं और नदी को माँ बोलते हैं। और आज की विडंबना यह है कि हम लोग जब गोमती की नदी के पास में जाते हैं तो देखते हैं इतना ज्यादा सिल्ट पड़ा है, चारों तरफ से उसमें नाले आकर गिरते हैं। हम लोग नाले का डाइवर्जन का काम हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और नाले के डाइवर्जन अलग हों, एसटीपी लगे, गोमती के नदी के तटों पर पेड़ों का वृक्षों को हम लगा सके। नदियों का संरक्षण आप सबके समक्ष यही एक चुनौती है और चुनौती को दूर करने के लिए मैं फिर से आपका साधुवाद दूंगा कि सदगुरु ने इस हमारी लखनऊ महानगरी को चुना है। आजकल रामलीला का दौर है, नवरात्र का दौर है और रामलीला के दौर में आप जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो जीवन की चर्या है, उन्होंने तो समुद्र का भी पूजा किया था, पानी की भी पूजा करके उन्होंने अपने युद्ध का प्रारंभ लंका पर विजय को प्रारंभ किया था। और उसका एक प्रसंग आता है कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, बिन भय होत न प्रीत। और समुद्र ने उनको रास्ता दे दिया था, लेकिन उन्होंने उसके पहले उनकी पूजा किया था। पूजा का सीधा तात्पर्य है कि हमारी श्रद्धा जल के संरक्षण के प्रति है और हम इस कर्तव्य के निर्वहन के लिए एक महाअभियान के रूप में चल रहे हैं। जीवन का संक्षिप्त हमारा जो जीवन है, इस जीवन में हम कुछ कार्य अपने दूसरों के लिए कर सकें, शायद यही आज की प्रेरणा का सबसे बड़ा सूत्र है। आप सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सदगुरु के आश्रम में मैं गया हूँ और मैंने देखा है प्रकृति के साथ में इतना बड़ा तारतम्य पूरे भारत के लोग बोलते हैं ताज, हम गए तो हमारा 8वां आश्चर्य है। मैं अपने जीवन में सच बताऊं, कोयम्बटूर में मैं सदगुरु के आदि योगी सदगुरु के जो मैंने भव्य दृश्य देखा और जिसमें योग का जो प्रकल्प वहाँ पर चलते हैं, माँ काली का जो जीवंत भाव का मंदिर है, शंकर भगवान के पंच जिसमें अष्ट धातुओं का पानी के अंदर से प्रज्वलित एक तरीके का शंकर की शिवलिंग है और दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति को जब देखते हैं तो लगता है कि सदगुरु आज साक्षात
एक लोक कल्याण का अवतरण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना यह है कि जो ये इन कॉन्वर्सेशन विद सदगुरु एंड आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के बीच जो होने वाला है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन 97.0 FM पे आपको मिलेगा और उसके लिए आपको ईयर प्लग्स लगाने की ज़रूरत है। और कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए कुछ पल के लिए आपके लिए फिर से साउंड्स ऑफ ईशा। थैंक यू साउंड्स ऑफ ईशा, थैंक यू सो मच। बहुत हर्ष के साथ, बहुत खुशी हो रही है ये कहते हुए कि हमारे बीच हमारे विशेष अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आ चुके हैं। अपने कार्य में से बहुमूल्य समय निकालकर इस नदी अभियान के कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नदी अभियान या रैली फॉर रिवर्स हमारे देश की सूखती हुई नदियों को पुनर्जीवित करने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है।
ये रैली 3 सितंबर को कोयंबटूर से शुरू हुई थी और 9 राज्यों से होते हुए कल शाम यहां लखनऊ पहुंची है। आइए देखते हैं एक वीडियो जिसमें आपको इस रैली में अभी तक हुए कार्यक्रमों की झलकियां देखने मिलेंगी और साथ ही साथ इस अभियान के मूल उद्देश्य के बारे में जानकारी मिलेगी। प्लीज लुक टुवर्ड्स द स्क्रीन। थैंक यू। Next 30 days, I am on the road. I want you to stay awake with me. If you consume water, you must be a part of this. நன்மை அது வேணும்னா நாம ஊரு ஆறு எல்லாம் பார்த்ததானே நன்மை. Here we are at the Vivekananda Memorial Rock at this iconic place, and the Rally for Rivers is going to take off from here in Kanyakumari. We are glad to hear that governments and the minister and the people of Kerala have managed to revive one or two important rivers, which is a wonderful act. இப்போ நாம முன்னாடி இருக்கிற சவால் சாமானியமான சவால் இல்லை, நம்ம உயிருக்கு சவால் இது. சும்மா உணர்ச்சி வசமா போனா இதுக்கு தீர்வு வராது, நமக்கு தீர்வு வந்துடும். I know you're not rallying for rivers, you're just protecting yourself from the sun, and that's what I want you to do for the next 30 days. Sun means like this, rain means like that, nothing happening means like this. Now, if you give a missed call, the river will not come up. What we are working towards is a policy. If we implement the policy in the next 20 to 25 years' time, the water will rise by minimum 15 to 20%. Before we die, we want to see that. If you find a solution for a problem, you must be honored for your intelligence. If you find a problem in every solution, you must be put aside in this country, because we need solutions. When I park the car here, the meter is logging in 3,069 kilometers, 8 days on the road, the rally is rolling on. Rally for Rivers మన తెలుగు రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా విజయవాడ చేరుకుంది. River is not your or my personal property. River is a national treasure. నేను వారికి హామీ ఇస్తున్నాం, ఆ పాలసీని మొదట రాష్ట్రం అమలు చేసే రాష్ట్రం మన రాష్ట్రం ఉంటుంది. बाबा ने इस देश की जैसी नदियां थी वैसी नदियां वापस सौंपने का संकल्प लिया है. I welcome Sadhguru and the Rally for Rivers to the city of Hyderabad, the city of lakes. On behalf of our state of Telangana, I assure that government is ready to join hands for protection of rivers. This is the moment for the citizens of this nation to express very clearly that long-term policies which are for the well-being of the people and the nation and for the future generations, we are ready for that. I have seen people, they keep a little bit of Ganga water for years in their homes, so that the last thing that they consume in their life is Ganga Jal. This river has depleted 44% in the last 50 years. This is no more a joke. मैं सदगुरु जी को महाराष्ट्र सरकार की ओर से आश्वस्त करूंगा कि महाराष्ट्र सरकार इसमें अग्रसर होगा, अग्रभागी होगा, हम लोग इसको सफल बनाएंगे. अगर रिवर्स सर्वाइव नहीं होते तो I don't think we are going to survive. So we are with you, sir. And the mothers of Gujarat have also given us a Mahatma and Sardar Patel and a past Prime Minister and a present Prime Minister. I'm asking you now, will Gujarat give me 100 youth? Only qualification is, you must give up one thought, what about me, for 3 years. Environment and concerns of environment are not for the sitting rooms of the elite anymore. It is everybody's business, because it's no more a fanciful engagement, it is a fight for survival.
If we want a solution, we need a national policy to treat our rivers as a national treasure, not as individual private property. सदगुरु, आप निकले हैं इस अभियान पर। हम इस अभियान को सफल बनाने में परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। मध्य प्रदेश में हर नदी पे अभियान चलेगा। In last 70 years, never once have all the political parties agreed on one thing. This is the first time they're agreeing on this one thing, that this must happen. யார் காவேரியாருங்க ஒரு நாளையில் இப்படி காஞ்சி போனது இல்லைங்க, தண்ணியெல்லாம் நிறைய வருது. இவ்வளோ நாளைக்கு முற்போடு இப்போ தானுங்க இப்படி காஞ்சி போச்சு. ಈ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರೇ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹೊಳೆಗಳು. మా చిన్నప్పుడు అంత మొదలు ఎప్పుడు వరదలే, ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. నీళ్ళతోనండి మానవుడి జీవనం అంతా నీళ్ళతోనండి. నేను నీళ్ళేనండి, మన జీవనాధారం అది. Flooding from monsoon rain in western India has swept away much that was in its path. Western Maharashtra is facing floods and drought at the same time. ಇಂಡಿ ಭಾಗದ ಭೀಮಾ ನದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ. North there are floods, in the south there are droughts. This is a clear case of the mismanagement of the ecosystem. Kerala is starving for water the moment rain stops. पैसा आप कितना ही हो, जब जल ही नहीं होगा तो पैसा किस काम का। The Indian rivers are in a dangerous state. भारत की नदियों की हालत बहुत बुरी है। अगर अगले 10-15 सालों में हमने सही चीजें नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। जब बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगी, बारिश न होने पर सूखा पड़ जाएगा। ऐसा ज्यादातर नदियों के साथ हो रहा है। इस देश की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि बिना किसी आधुनिक विज्ञान के, बिना किसी तकनीकी सहायता के, बिना किसी बड़े बुनियादी ढांचे के, सिर्फ पारंपरिक देशी ज्ञान से हमारे किसान 130 करोड़ लोगों के लिए भोजन पैदा करते हैं। नदी में 12 महीने पानी बहता रहता था, पर अब नदी बारिश होती है तो नदी में इतनी तेजी से बाढ़ आ जाती है जिससे बहुत नुकसान होता है। விவசாயிகளுக்கும் வேலை இல்லை, வயல்லையும் வெள்ளாமை இல்லை. पिछले 10 सालों में हमारे देश में 3 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये कोई मजाक नहीं है। चारों युद्धों को मिलाकर भी इतने लोग नहीं मरे। हमें लगता है कि ये बस बैंक के कर्जे के कारण होता है। हाँ, वो सारे कारण भी हैं, लेकिन किसान के लिए सबसे बड़ी बुनियादी चीज है उपजाऊ जमीन और ढेर सारा पानी। अगर आप कोई फसल उगाते हैं, मान लीजिए आपने 1 एकड़ जमीन में 10 टन गन्ना उगाया, इसका मतलब है कि आपने 10 टन ऊपरी मिट्टी निकाल ली। मिट्टी को हम तभी मिट्टी कहेंगे जब उसमें कम से कम 2% जैविक तत्व हों। मगर आज पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में और मराठवाड़ा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मिट्टी में सिर्फ 0.05% जैविक तत्व रह गया है। इसका मतलब है कि अगले 3 से 5 सालों में ये मिट्टी रेत बन जाएगी। मिट्टी को उपजाऊ बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, पेड़ों से गिरे पत्ते और पशुओं का गोबर। पेड़ हम बहुत पहले काट चुके हैं, पशुओं को देश के बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अगर आप किसी एक जानवर को अपने भोजन के रूप में खाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन लाखों जानवर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कोई तरीका नहीं है। मिट्टी और नदियां आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नदियां 12 महीने बहती रहें, तो मिट्टी को उपजाऊ बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पेड़ होंगे, केवल तभी ऐसा हो पाएगा।
भारत में जो औसतन 45 दिन बारिश होती है, उसे अगर 365 दिन नदी के जल के रूप में बहना है तो भरपूर पेड़ पौधे होने चाहिए और जड़ों का नेटवर्क होना चाहिए जो पानी को जमीन में रोक कर रखे और उसे बूंद बूंद करके नदी में रिसने दे। जब पेड़ नहीं होते तो बारिश का पानी तुरंत नदियों में भर जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। बारिश के रुकने के बाद नदियां सूख जाती हैं। जहां ढेर सारे पेड़ होते हैं, वहां की मिट्टी आसानी से बारिश के पानी को सोख लेती है, क्योंकि पेड़ की जड़ें मिट्टी को छेदादार बना देती हैं और अंदर छोटे छोटे चैनल्स बन जाते हैं। इन चैनल्स के कारण मिट्टी के अंदर नमी आ जाती है और जमीन के ऊपर पानी का प्रवाह कम हो जाता है, जो बाढ़ के खतरे को कम कर देता है। मिट्टी द्वारा सोखी गई नमी सतह के नीचे रिसती रहती है और बारिश के रुकने के बाद भी धीरे धीरे नदी में जाती रहती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि नदी पूरे साल बहती रहे। हमें एक बात साफ तौर पर समझनी होगी। लोगों को लगता है कि पानी के कारण पेड़ होते हैं। नहीं, पेड़ों के कारण पानी होता है। अगर हमारे पास काफी संख्या में पेड़ होंगे तो पर्याप्त बारिश भी होगी। अगर पर्याप्त बारिश होगी और पेड़ भी होंगे तो वो पानी धरती में रिसेगा और नदियां बहती रहेंगी। हम यह पक्का करना चाहते हैं कि नदियों के दोनों ओर कम से कम 1 किलोमीटर की चौड़ाई में पेड़ ही पेड़ हों। सरकारी जमीन पर जंगल लगाए जाएं और किसान अपनी जमीन पर फलों, आयुर्वेदिक औषधियों या दूसरी तरह के पेड़ लगा सकते हैं। इस योजना पर अमल करने से आर्थिक फायदा तो होगा ही, साथ ही साथ पर्यावरण की भी रक्षा होगी। ज्यादातर किसान 6 से 7 सालों में अपनी आमदनी 3 से 8 गुना तक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करना होगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश ने मेरी पुकार का उत्तर दिया। मैं सदगुरु जी के पास बैठा था, उनसे चर्चा हो रही थी, तो उनने भी मुझे कहा कि शिवराज, नर्मदा जी बचानी चाहिए और उसके लिए पेड़ लगाने का अभियान प्रारंभ होना चाहिए। अगर हमारी नदियां हमारे समय में ही सूख रही हैं, तो साफ है कि हमें अपने बच्चों के भविष्य की कोई परवाह नहीं है। आप सभी पूरे जोश से इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हम अपनी नदियों को नष्ट नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र सरकार ने 3 सालों में 50 करोड़ पेड़ लगाने का निर्णय लिया है। यह उनके जबरदस्त संकल्प को दिखाता है। इसे एक जन आंदोलन का रूप लेना होगा। इसके लिए सरकार के पक्के इरादे और नीति की जरूरत है। इसमें निजी उद्योगों और व्यापारियों को भी हिस्सा लेना होगा। सितंबर के महीने में हम नदियों के लिए एक अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं खुद ही गाड़ी चलाऊंगा और ये रैली 16 राज्यों से होकर गुजरेगी, जहां बड़े समारोह आयोजित किए जाएंगे ताकि पूरे देश में ये जागरूकता पैदा की जा सके कि हमारी नदियां मर रही हैं। सभी मुख्यमंत्री नदी अभियान के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। नदी अभियान का उद्देश्य एक सकारात्मक नदी नीति के लिए जनता का समर्थन जुटाना है। चूँकि इसका नतीजा सामने आने में लंबा समय लगेगा, सरकार को इसे संभव बनाने के लिए व्यापक जन समर्थन की जरूरत होगी। अपनी नदियों को बचाने के लिए आप 800009 800009 पर मिस्ड कॉल देकर अपना वोट दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शाहरुख खान और रैली फॉर रिवर्स में मैं बिल्कुल और पूरे दिल से साथ में हूं। सदियों से हमारी देश की नदियों ने हमें पाला पोसा, लेकिन आज ये नदियां तेजी से सूख रही हैं। India's major rivers have been depleted by 40% in the last few decades. By 2030, we will be left with just 50% of water for us to survive. In India, we call rivers our mothers, but today our rivers are dying. नदियां हैं तो हम हैं, नदी है तो जीवन है। Reviving the rivers is the most important thing country should look into. This is the need of the hour. Rivers को बचाना बहुत जरूरी है। If we do not act now, the only thing we'll be handing over to our next generation is basically a barren wasteland. इस मुहिम में हम सबको मिलकर आगे आना होगा। It's not only for India, it's for the whole planet. This is a movement which symbolizes a change in consciousness about our relationship to the world. I support it and I want everybody to go out there and support this.
हम सीमा पर खड़े होकर अपने देश की रक्षा करेंगे और आप नदियों की रक्षा करके इस देश के बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेंगे। If not today, then when? नदियों को बचाने के लिए और हमें बचाने के लिए मैं रैली फॉर रिवर्स यानी कि नदी अभियान में शामिल हो चुका हूँ। आप भी साथ में जुड़िए, मिस कॉल दीजिए 80009 80009। If we are together and dedicated, the change will happen. मैं आप सभी से इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए आग्रह करता हूँ, जिस भी तरह से आप हिस्सा ले सकें। जब मैं कहता हूँ आप सभी, तो मेरा मतलब हर उस इंसान से है जो पानी पीता है। हम इस देश की आने वाली पीढ़ियों को सबसे अच्छा उपहार यही दे सकते हैं कि हमारी नदियों में पानी बह रहा हो और हमारी जमीन अच्छी और उपजाऊ हो। ये डरना नहीं है, विरोध प्रदर्शन भी नहीं है। ये अभियान का उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि हमारी नदियां सूख रही हैं। पानी पीने वाले हर इंसान को इस नदी अभियान में अपना सहयोग देना ही होगा। थैंक यू। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का। और तालियों के साथ, शर्माइए मत, आज क्यों शर्माना है। और साथ ही रैली फॉर रिवर के लिए बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाया था और जैसे ही उनका दृश्य अभी स्क्रीन पे आया, आप लोगों ने गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत किया। वैसे ही कुछ जवान हमारे पास बीएसएफ से आए हुए हैं, उनके लिए ढेर सारी थैंक यू। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा, सदगुरु जी से निवेदन करूंगा, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, शांतनु प्रकाश जी, सुरेश रैना जी और मोहित चौहान जी कृपया मंच पर आएं और नदी अभियान को समर्थन देते हुए ग्रुप फोटो के लिए यहां आ जाएं। महाभारतम् सुरेश जी, and Camlin has extended its wholehearted support for the creative writing contest, and we have the student winners here with us. We request Camlin Chief Marketing Officer Soumitra Prasad to join us on stage. Soumitra Prasad ji. And I would like to request Sadhguru ji to give away the prize to the winner of Class 5, Soumya Chaturvedi, the Study Hall School. And now we request Honorable Chief Minister to give away the prize to the winner of Class 6, Arushi Singh, the Study Hall School.
We also like our Honorable Chief Minister to give away the prize to Muhammad Zoeb Azam, Class 7, Mahatma Gandhi School. Now we would request student winners to remain on the dais. We would also like to acknowledge the school children of Lucknow who have participated extensively in the Missed Call campaign. We would like to invite some student representatives of Study Hall School, Millennium School, New Public School on stage, please. तब तक आप लोग जिन्होंने मिस कॉल नहीं दिया है, प्लीज मिस कॉल देते रहिए. Thank you. Thank you, children. Thank you. Thank you. और अब कार्यक्रम का वो हिस्सा आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था. भाइयों और बहनों, इन कॉन्वर्सेशन विद द मिस्टिक, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और सदगुरु जी के बीच विशेष सूचना यह है कि इनके बीच होने वाले संवाद को अगर आप हिंदी में सुनना चाहते हैं तो अपने फोन के एफएम रेडियो को 97.0 एफएम पर ट्यून करें और अपने ईयरफोन्स का प्रयोग करें. सो नाउ इन कॉन्वर्सेशन विद द मिस्टिक, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड सदगुरु फॉर यू. ईसा फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित रैली फॉर रिवर्स के प्रणेता परम सम्मानीय सदगुरु वासुदेव जी, ईसा फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश शासन के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश शासन के ही पूर्व मंत्री श्री रघुराज प्रताप सिंह उस राजा भैया जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित महानुभावों एवं प्यारे बच्चों, रैली फॉर रिवर्स यह भारत के नदी बचाओ अभियान का एक वृहद आयोजन है. मैं इस आयोजन के लिए सदगुरु वासुदेव जी को उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देता हूं
और इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रति उत्तर प्रदेश शासन की प्रतिबद्धता और सहयोग के लिए उन्हें आश्वस्त करता हूं। ये कार्यक्रम केवल एक अभियान मात्र नहीं, ये केवल एक नारा नहीं या एक जुमला नहीं, यह इस मानवीय सृष्टि को, इस जीव सृष्टि को बचाने का एक बृहद यज्ञ है। और इसमें केवल शासन के स्तर पर नहीं बल्कि जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। आप सब जानते हैं कि अगर हम उत्तर भारत की बात करें, क्योंकि हम लखनऊ के वासी हैं, लखनऊ में रह रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनमें गंगा और यमुना दो अत्यंत महत्वपूर्ण नदियां हैं जिन्होंने उत्तर भारत को दुनिया का सबसे उर्वरा भूमि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। लेकिन आज क्या स्थिति है? 2019 में हम लोग प्रयागराज कुंभ का आयोजन करेंगे। प्रयागराज के कुंभ का महत्व है संगम के कारण। संगम के बारे में मान्यता है कि गंगा और यमुना दो पवित्र नदियों का संगम तो है ही, लेकिन अदृश्य रूप से सरस्वती का भी संगम वहां पर होता है। आज इस धरती पर सरस्वती नदी अपने उस रूप में नहीं जो पौराणिक रूप से पौराण काल में जिस नदी का उल्लेख मिलता है, वह नदी उस रूप में नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे जो वीडियो यहां पर ईसा फाउंडेशन ने अभी कुछ देर पूर्व हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। दक्षिण भारत में कावेरी नदी की स्थिति, और केवल कावेरी नदी ही नहीं, उत्तर भारत में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो कभी सदा नीरा हुआ करती थी, जिसमें सदैव 12 मास पर्याप्त मात्रा में विशुद्ध जल जिसमें बहता था। आज वे नदियां लगभग सूख सी गई हैं। यह एक चुनौती है इस जीव सृष्टि के लिए, और ये चुनौती कहीं बाहर से नहीं आई है। हम सब ने विकास की अवैज्ञानिक सोच के कारण पैदा की है। यह वैज्ञानिक सोच जो हमें केवल अपने तक सीमित कर रहा है, जिसने हमें एक बृहद दृष्टि नहीं दी है, एक संकीर्ण, एक संकुचित सोच जिसने हमें मैं और मेरा तक सीमित करके रख दिया है, और उसका दुष्परिणाम हम सबके सामने है। आप लखनऊ में रहते होंगे, लखनऊ में कई मोहल्ले होंगे जिसमें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही होगी। कारण है क्योंकि लखनऊ के लिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जो सबसे अच्छा माध्यम हो सकता था वह गोमती नदी हो सकती थी, लेकिन लखनऊ शहर के 36 नाले गोमती नदी में डाल करके पूरे जल को ही प्रदूषित कर दिया गया है। इसके अलावा आप कहीं भी जाएंगे, आप दिल्ली के पास यमुना जी को देखिए, आप गाजियाबाद के पास हिंडन नदी को देखिए, आप कानपुर के पास गंगा नदी को देखिए जो देश और दुनिया की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। क्या दुर्गति कर रखी है वहां पर गंगा जी की। अपने प्रतीकों के प्रति हम सबका दृष्टिकोण क्या है, यह कुछ उदाहरण हैं जिनके माध्यम से
हम सबके वे भाव प्रदर्शित हो जाते हैं कि हम अपनी संस्कृति के प्रति, अपने प्रतीकों के प्रति किस प्रकार का भाव रखते हैं। लेकिन सचमुच एक शानदार अभियान है और मुझे सदगुरु वासुदेव जी को बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जो अभी आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री हम सबके सामने प्रस्तुत किया है और जिस प्रकार का अभियान आप नदी अभियान के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, रैली फॉर रिवर्स के जो प्रोग्राम आपके हैं, उत्तर प्रदेश की नई सरकार ने वे कार्यक्रम पहले ही यहाँ पर लागू कर दिए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लखनऊ की पहचान गोमती नदी के उन 36 नालों को टेप करके और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से उस जल के शोधन की व्यवस्था करके गोमती नदी के जल को शुद्धिकरण के कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हाथों में लिया है, जिससे हम गोमती नदी के अस्तित्व को बचा सकें। और केवल लखनऊ में ही नहीं होगा, लखनऊ में हम एसटीपी लगाएंगे, लेकिन इसका जो मूल स्रोत पीलीभीत और लखीमपुर के पास में है, वहां से लेकर के लखनऊ तक इस नदी के मूल प्रवाह को कैसे अविरल और निर्मल बनाए रखा जा सके, इसके बारे में हम लोगों की एक कार्य योजना प्रारंभ हुई है। गंगा जी के बारे में भी हम लोगों ने अपनी कार्य योजना तैयार की है और इस क्रम में सबसे पहले देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से नमामि गंगे परियोजना के लिए, जिसमें गंगा जी और गंगा जी की सभी सहायक नदियों को अविरल और निर्मल बनाए रखने का एक बृहद कार्य योजना प्रारंभ की है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा जी का प्रवास सबसे लंबा है। लगभग 125 किलोमीटर गंगा जी उत्तर प्रदेश के अंदर बहती है। 25 जनपद हमारे आते हैं, 1627 गांव गंगा नदी के तट पर हमारे स्थित हैं। हम लोगों ने पहले चरण में गंगा नदी के तटवर्ती उन 1627 गांवों को खुले में शौच से मुक्त करने की बृहद योजना अपने हाथों में ली, जिसको हम पूरा करने में सफल हुए हैं और कार्य योजना हमारी पूरी हो चुकी है। दूसरे चरण में विभिन्न महानगरों और औद्योगिक इकाइयों का जो कचरा, जो सीवेज और जो ड्रेनेज गंगा जी में ऐसे ही उड़ेल दिया जा रहा था, इसके लिए भी हम लोगों ने कार्य योजना अपने प्रारंभ की है और हमारे इस समय नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 39 ऐसी एसटीपी के कार्यक्रम गंगा जी पर हम लोगों के प्रारंभ हो रहे हैं, जो आने वाले 1.5-2 वर्ष के दौरान गंगा जी में एक भी औद्योगिक इकाई का कचरा, सॉलिड वेस्ट हो या फिर ड्रेनेज हो या फिर कोई सीवरेज हो, गंगा जी में ऐसी कोई नहीं डाल सकता है। उसके शोधन की पूरी व्यवस्था हम लोग जगह जगह स्थापित करने जा रहे हैं। गंगा जी सर्वाधिक प्रदूषित होती है जाजमऊ में, उसकी भी एक कार्य योजना हम लोगों ने तैयार कर ली है और हम लोगों का प्रयास होगा कि अर्ध कुंभ के पहले पहले ऐसी स्थिति हो कि गंगा जी में एक भी गंदा नाला न गिरे, कहीं भी औद्योगिक कचरा न गिरे। इसके लिए हम उस कार्य योजना पर कार्य कर ही रहे हैं। वह कार्य योजना हमारी बृहद स्तर पर प्रारंभ हुई है। साथ ही साथ अभी इस वर्ष हम लोगों ने वन महोत्सव के अवसर पर गंगा जी के तटवर्ती क्षेत्रों में गंगा जी के दोनों ओर 1,30,00,000 वृक्ष लगवाए हैं। ये वृक्षारोपण का एक बृहद अभियान इन नदियों को सदा नीरा बनाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, जिसमें मैं स्वयं भी गढ़मुक्तेश्वर में गया था। उत्तर प्रदेश शासन के सभी वरिष्ठ, सभी मंत्रीगण भी अलग अलग स्थानों पर वृक्षारोपण के इस अभियान में भागीदार बने थे और शासन प्रशासन से जुड़े हुए हर विभाग ने, हर प्रशासनिक अधिकारी ने भी इस अभियान का हिस्सा बनकर के इस कार्य योजना को मूर्त रूप देने में अपना सहयोग प्रदान किया है। पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने वन महोत्सव के अवसर पर 6 करोड़ वृक्षारोपण किया था और वृक्षारोपण को भी अलग अलग चरणों में हम लोगों ने संपन्न किया था। वृक्षारोपण की जो एक प्रवृत्ति थी
एक औपचारिकता थी, हम लोगों ने औपचारिकता से ऊपर उठने के लिए कहा है। वृक्षारोपण में अक्सर जो सरकारी स्तर पर वृक्ष लगते थे उसमें यूकेलिप्टस ज्यादा लगता था। हम लोगों ने कहा यूकेलिप्टस बंद करो, इसमें पीपल लगाओ, पाकड़ लगाओ, बरगद लगाओ, आम है, नीम है, बेल है, या फिर उन औषधीय वृक्षों को भी, या फिर धार्मिक महत्व के उन वृक्षों को भी, नवग्रह वाटिका है, नक्षत्र वाटिका है, इस प्रकार के वृक्षों को लगाने के लिए भी हम लोगों ने लोगों को यहां पर प्रेरित किया और बृहद स्तर पर लोगों ने इस कार्य योजना को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म की ढेर सारी संभावनाएं हैं, उसको पहचानने का कार्य भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है और वह हमारा नदी जोड़ो अभियान और नदी बचाओ अभियान का ही हिस्सा है, जिसमें हम लोगों ने इको टूरिज्म को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश की जिस कार्य योजना को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वर्तमान में लागू किया है। ये बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को लेकर के हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य प्रारंभ किए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आपके सानिध्य में ईसा फाउंडेशन पूरे देश के अंदर नदी अभियान के तहत जो एक कार्यक्रम प्रारंभ कर रही है और जो प्रारंभ की है, यह स्वागत योग्य है और मैं इस पूरे अभियान के प्रति आपको और आपकी इस पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये पूरा अभियान भारत के अंदर नदी बचाओ के इस बृहद स्वरूप को साकार करने में सफल होगा और हम नदियों को बचा करके, क्योंकि नदी है तो जल है और जल है तो जीवन है, तो जल को जीवन के साथ जोड़ करके हम इस बृहद अभियान का हिस्सा बनेंगे और आपके द्वारा जो संकल्प लिया गया है उस संकल्प को साकार करने में हम सभी मिलकर के उसमें सहयोगी बनेंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। Namaskaram to everyone. And this is the first time that I am on stage where there are two yogis on the stage. And it gives us great joy that today in this country it is possible that a saffron-clad yogi, a sannyasi, can become the representative of the people of the largest state in the country. A yogi means, in some way, one who has included everything as a part of himself, which includes water, earth, every other life and human life and everything as a part of himself, which is the ideal condition for anybody to head a large leadership. And a sannyasi means someone who is not concerned about himself. I think these are two ideal conditions to head any state. So, it's wonderful and everything that you said, I'm sorry I'm not able to respond in Hindi. Everything that you said and above all your support for the rally. We have… hello, we must decide who should be talking, huh? Hello? So, we have come to a point in this nation where in 1947, when this nation was given to us, it was given to us in a broken state, in a state where there was no economy, there was no business, there was no industry, there was no infrastructure, and on top of it, they broke the nation into three pieces. So the amount of social stress that was there in the country, over 500,000 people killed and over 3 to 5 million people migrating from this end to that end. So the country was in a desperate situation. So first 50 years, we went into a survival mode. In our
desperation to survive, we did many desperate things. So it is not for us to look back and dissect those rights and wrongs we have done in the past and take a judgment now, because that was a survival mode. When people want to survive, they will do whatever it takes. But in the last 20 years, we've been in a developmental mode. But a time has come that we have to get into a sustainable mode, otherwise our development and our survival will be threatened seriously in the next few years. A time has come where we have to get into a sustainable mode. So this is a time where we have to think how our resources, how our soil, how our earth, how our mountains, how our forests should be sustained, not for 1 or 2 days or not for a few years. We must at least plan for the next 200 to 500 years, how this will sustain, what are the things we are going to set. So it is for this reason that we are driving towards a policy which will remain intact and direct the country so that there are certain things that you never do, there are certain things that you must do. So setting up a policy guideline. Of course, when it comes to implementation, the state governments, the people, the farmers and variety of other forces, everybody has to get together to make it happen. But setting a clear-cut policy direction so that it does not change every few times, every few years when a new government comes, fundamental things cannot change in the country. It has to maintain the same direction. This is why we are driving towards a national policy where we will learn to treat our soil and water as national treasure, not as something whimsically, I do something, you do something, not that kind of approach, which is what we have been for so long. When I was in Puducherry, the Chief Minister, Sri Narayan Swamy, told me, Sadhguru, 24 years ago when I was in Rajiv Gandhi's cabinet, our experts prepared a policy document which was very similar to what you're talking about. And we tried very hard, but we could never get the concurrence of the states, because rivers are a concurrent subject between center and state. States have to agree. He said we could not get the concurrence because each state is ruled by different political parties. But I am telling you very proudly today, proud that this is happening in our country, that today across the spectrum of political parties, every one of them are speaking in one voice and supporting Rally for Rivers, which is a wonderful development in the country, because this was a big hurdle that we failed to cross for the last 25 years. But now the 10 states that I have been through are ruled by 6 different parties, but all of them are speaking in one voice, which is truly fantastic, and today your support is very, very valuable, because this is the largest state. This is a nation by itself. Uttar Pradesh is probably the 4th largest country in the world in terms of population. Next only to a few handful of countries, 3rd or 4th, I think it's the 4th largest population on the planet. And in terms of the Ganga Basin amounts for, including all the states, it amounts for 25% of India's geography, 33% of India's agriculture, and it is sacred to us. Ganga means it came from Shiva's locks. That means it is carrying the element of divine in every drop of its water. Whether we want to live or we want to die, we want Ganga Jal. But the way we have treated Ganga, there is nothing to clap our hands about. We have treated Ganga so badly that 44% of Ganga's water has depleted in the last 70 years, 44%. And 79% of the green cover or the tree cover in the Ganga basin has been removed in the last 70 years, 79%. I'm just asking you, what is our plan for this nation?
When we remove 79% of the green cover, what are we planning? It looks like we have forgotten. Just before independence, every second, third year, we used to have famines. When famines happened, people did not die in dozens or hundreds or thousands, they died in millions. 1943 famine killed over 3.5 million people in 2.5 months. Not because of a nuclear bomb or something. A bomb would be very easy to die, but people died quietly, without water, without food. 2.5 months, 3.5 million people died. This is something we should not forget as a nation. Never again India should move in that direction. But in 70 years, once again we are turning in that direction. The Rally for Rivers is this effort that never again India should move towards a famine. But if we destroy our soil and water, we are heading that way once again with such a huge population, with 130 crore population. If we destroy our soil and water, how are we going to sustain these people? But I'm deeply overjoyed, driving from Kanyakumari all the way. This is the 10th state that I'm in. I find every chief minister realizes the problem and every one of them has committed that they will make sure India will not go in that direction. This is a new leadership across the country. This is truly fantastic that we are moving in this direction at least, because first thing is we need to realize what is our problem. Next thing is to figure out what is the solution. Implementation comes next. Our problem in this country has always been, whenever there is a problem, we respond or react emotionally towards it or respond politically towards it. No, this needs a scientific basis and a strategic approach. So people keep asking me, where shall I plant the tree? You are not going to plant the tree right now because there is only one thing, or shall I give you 3 things? It's okay, children? Can I give you 3 things or only one thing? 3 things. The 3 things that you must do right now is just this. You must give a missed call and you must make sure everybody that you know, your family and friends, you must make sure they give a missed call, and you must make sure everybody that you do not know, whoever's face you see, you must make sure they give a missed call. These are the 3 things that you have to do right now. I'm very happy that children were standing outside and explaining to me how the river runs and the project the school made. That's wonderful. But today, a lot of young people have become online warriors. They give a missed call and look, why the river is not coming up? They have seen only online rivers, unfortunately. They have not gone and taken a bath in a river, swum in a river. They have not been part of this. They are looking at everything in their phone and they think if they give a missed call, river will come up. I want you to know this. If you give a missed call, river will not come up. But why the missed call is this. If we aggressively implement this policy, it will take 10 to 15 years to implement. And it has large financial outlays, it has legislative challenges, it has legal challenges, it has administrative challenges, and there are many complexities in execution. It is not like simply we say it and it's going to happen. And on top of it, if we do it in 15 years' time, it will take another 5 to 10 years before the waters actually rise 15 to 20%. Scientifically, we know if we implement the policy properly, in anywhere between 15 to 25 years, the waters will definitely come up 15 to 20%. But this is 20 to 25 years. This means by the natural democratic process, 4 to 5 governments would have come and gone. We don't know who will be heading the government in 25 years' time. Whether we will be alive or not, we do not know. So if 4, 5, 10 governments in the next 25 to 50 years has to stay on the policy without deviating because of compulsions of that day, it's very important entire India
gives one resounding yes that we want the rivers of this nation to be protected and nourished and revitalized. This is why the missed call. I asked for a minimum 30 crore because that is 40% of the electorate. But you should not… Young people, will you stop at 30%? 30% is a failed mark, isn't it? Hello, 40% is just pass. Do you want that or do you want to go to 60, 70%? I'm an old man, I think 40%. Young people should not think 40%. If 60-70% of India's population says 100% yes, believe me, next 25-50 years, no government is going to waver from this policy. That is why the missed call, and make sure it happens. Political leaders across the spectrum of political leadership, across the country, are saying one big yes. Now it is for the people of the nation to say one super big yes, because you're always… Generally, we sit back, people sit back in tea shops and comment how the chief minister is not working, how the prime minister is not working. Now we want to know whether we will do what is needed. Just a missed call and it's free, all right? We are not willing to do that, but we are talking about how the nation is run, how they don't know what they're doing. This is going on endlessly. This is a very big problem in the nation. The young people should not get into this trap. Last generation has spent too much time like this. You go and sit in a tea shop, he knows how Virat Kohli's batting is not proper. He knows how to bat better than Virat Kohli. He knows how Narendra Modi does not know how to run the country. He knows how to run the country. Only problem is he does not know how to make good tea. That's the whole problem. Instead of every citizen in this country, we must do what we are doing really well. Only then there is a nation. Hello? What we are doing right now, this must be done really well. Only then there is a nation. A nation does not happen because of the leader. A nation happens because of the people. If the people are right, the right leader will come up. Right now, every political leader across the country have expressed their intent. Are we going to empower them to see that our rivers will continue to flow? These children out there, many different age groups are there. They must see rivers as I saw 50 years ago. My engagement with rivers, forests and mountains was right from my childhood. I must tell you this, I rafted down Kaveri when I was just over 17. On just 4 truck tubes and a few bamboos, 13 days I was on the river. In my experience, river was not a water resource or a natural beauty. I saw river as a life far bigger than myself. People like you and me will come and go, but the rivers have flown for 1,000,000 years. And the number of lives that come out of it is unbelievable. So when I said this, I think they didn't show that girl on the video. This little girl, all of 7 years of age, Marathi Mirchi she is. I entered Navi Mumbai and they had a welcome session. This little girl who is like this, she gave a 20-minute speech on the environment, covering various aspects. And then she says, this Sadhguru is saying that he floated down the river for 13 days. I have never seen a river like that, I have to check it out. I'm saying this is the tragedy. Now our children have not seen rivers as we saw it. It is my endeavor, 50 years ago how I saw the rivers. In the next 25 years, we want you to see the rivers the same way as we saw it 50 years ago. We must understand, we are here on this planet for a brief amount of time. The previous generation gives us something, we live our lives and we must hand it over to the next generation. Our time here is very little, unless you live a miserable life and you feel life is very long. If you live joyfully an active life, it's too brief. Even if you live to be 100, it's too little. So it's a brief life. In this brief life,
one thing, one fundamental responsibility that we have is at least the way it was given to us. If we can improve it, it's fantastic. If we cannot do it, at least the way it was given to us, we must hand it over the same way to our children. Otherwise, we have failed as a generation of people. So this is all I'm asking of you, that at least we hand over this planet to the next generation as well as it was given to us, not in a destroyed condition, not in a depleted condition, that they can also live here. But right now, many of us are living here as if this is the last generation on the planet. We are a generation who have taken the largest bite out of the planet, such a large bite that next generation may have nothing to bite into. That much of a big bite we have taken. Never before in the history of humanity, any generation has taken so much. Some little boys, they were talking to me, they said, Sadhguru, what can we do? My father says we are a selfie generation. I said, you may be selfie generation, but we have been the most selfish generation. So we are trying to see how to correct this. Please join and see how to make this happen. Now even your selfie can be useful. I am asking all of you to take a selfie with a river and describe the condition of the river. Name the river and describe the condition of the river, because across India, every little stream has to be photographed. Every little data has to be collected. The great Ganga Ma that we consider as our mother, not only for our birth, even for our death, Ganga is important, but of the 800 tributaries that flow into Ganga in the Himalayan region, 470 of them go dry within 4 months in a year. 8 months they are dry. How do you expect the river to run without the tributaries? 470 out of 800 tributaries are going dry in less than 4 months. It is time we act. Now the important thing is, क्या मैं कुछ हिंदी बोलूं? If I say something wrong, that's because of the language. गंगा तो 5 राज्य में चलता है, बहता है। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बहुत इम्पोर्टेंट हैं। गंगा में कुछ फर्क पड़ना है तो ये दोनों स्टेट एक ही स्टेट के जैसे काम करना है, नहीं तो ये नहीं होगा। Am I saying the right things? इसके बारे में आपका विचार क्या है? आप तो शुद्ध हिंदी बोलते हैं, मैं ऐसे है। नहीं, आप भी शुद्ध हिंदी बोलते हैं। आप बोलने का प्रयास करेंगे तो और शुद्ध हो जाएगी। देखिए, गंगा एक्शन प्लान जो 85-86 में प्रारंभ हुई थी, उसमें और आज नमामि गंगे परियोजना में एक अंतर यही है कि उस समय गंगा जी को अविरल और निर्मल बनाने के लिए राज्यों को भी सहमति और राज्यों को भी अपना शेयर देना होता था। राज्यों के असहयोग और असहमति के कारण वह योजना उस समय सफल नहीं हो पाई और इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना को लेकर के 100% फंडेड सेंट्रल गवर्नमेंट से इस योजना को किया है और भारत सरकार स्वयं इस पूरी कार्य योजना को मॉनिटरिंग कर रही है, उत्तराखंड से लेकर के वेस्ट बंगाल तक। राज्य सरकारों से अपेक्षाएं हैं कि राज्य सरकार इसमें सहयोग करें और राज्य सरकारें कर भी रही हैं और आज तो प्रसन्नता का विषय है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में एक समान विचारधारा की सरकारें होने के नाते इस कार्य योजना को सफल करने में कोई दिक्कत नहीं। गंगा जी का जो प्रवाह है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है
लगभग 1025 किलोमीटर की दूरी गंगा जी उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आपसी सहमति से इन कार्यों को संपन्न करने के लिए हम दोनों राज्य पूरी तरह तैयार हैं और आगे भी नमामि गंगे परियोजना को पूरी तरह लागू करने और इसको सफल बनाने के लिए बिहार राज्य की भी पूरी सहमति है। और मुझे लगता है कि भारत का हर नागरिक, मुझे लगता है कि ईसा फाउंडेशन जैसे कुछ संस्थाएं आगे आकर के व्यापक जन जागरूकता के इस अभियान के साथ जुड़ें। मैंने शुरू में भी इस बात को कहा था कि कोई भी योजना तब तक सफल नहीं होती केवल कानून बनाने से, पॉलिसी बना देने से कोई योजना सफल नहीं हो सकती जब तक कि आम जन की सहभागिता उसके साथ न हो। जन भागीदारी इसमें आवश्यक है और जन भागीदारी के लिए ईसा फाउंडेशन जैसे संस्थाओं को आगे आना होगा जो आम जनमानस को इसके प्रति जागरूक कर सकें। खासतौर पर सरकार की कार्य योजना को सफल बनाने में सरकार जनता की जो उम्मीद, जनता से जो सहयोग चाहती है, उस प्रकार की सहभागिता अगर आम जनमानस की हो सके तो आप ये मान करके चलिए कि गंगा जी की अविरलता और गंगा जी की निर्मलता के लिए जो चिंता आपकी है, मुझे लगता है वही चिंता हमारी भी है, वही चिंता उत्तराखंड की भी है और वही चिंता अन्य राज्यों की भी है। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब स्वयं इस परियोजना को देख रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो फिर इसको सफल होने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य मिलकर के नमामि गंगे परियोजना को सफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि गंगा हमारे लिए केवल एक नदी नहीं बल्कि गंगा हमारी आस्था की प्रतीक है और इस आस्था के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम हर प्रकार का सहयोग करेंगे और उसको पूरी तरह सफल बनाएंगे। I must say this, that when I was just 19 years of age, I was trekking in Himalayas and I wanted to meet Sundarlal Bahuguna. I went there and I could not see him. I met Vimala Devi and she poured her heart out, the pain that they were going through. Unfortunately, Bahuguna ji passed away without realizing his dream, and I feel people like that, not just one or two, these are the people that… names that we know, but many other people who aspired for it have not been successful simply because they could not move the nation as a whole. Now that political leadership across the country is focused towards one direction, and we have a very determined Chief Minister and Prime Minister, so this is the time when it must happen as a top priority, and I'm very much looking forward to that the Ganga should flow. It should get back that 44% loss that's happened. A part of Ganga's water is glacial, we cannot change that, that's a global situation. But the rest of it is forest-fed, we have to enhance that. Thank you, sir. Can you sing after me? Please say this after me. Bharatam Mahabharatam Ganga Narmada Punyatirtham Sindhu Saraswati Kaveri Jivana Karana Mula Tattvam Nadirashtrasya Maha Amritam Bharatam Saraswati Kaveri Jivana
भारतं महाभारतं गङ्गानर्मदपुण्यतीर्थं सिन्धु सरस्वती कावेरी जीवनकारणमूलतत्त्वं नदीराष्ट्रस्य महाअमृतं भारतम् भारतं महाभारतं गङ्गानर्मदपुण्यतीर्थं सिन्धु सरस्वती कावेरी जीवनकारणमूलतत्त्वं नदीराष्ट्रस्य महाअमृतं भारतम् भारतं महाभारतं गङ्गानर्मदपुण्यतीर्थं सिन्धु सरस्वती कावेरी जीवनकारणमूलतत्त्वं नदीराष्ट्रस्य महाअमृतं भारतम् There are some problems which need a very strategic approach. If we emotionally react to it, it will not get solved. I must tell you this. When I first saw that rivers are steadily depleting, then I started Project Green Hands. 32 million trees we planted. Everybody thinks it's great. Yes. It's wonderful, but it's still not a solution. So it is only because I saw it doesn't matter, even if I plant 320 million trees instead of 32, still it is not a solution. We need a proper direction to the nation. Right now, that's the job we are on. But when we are on this, if you don't handle your today well, will tomorrow be well? Yes, it won't be. It won't be. It won't be. Right now, the problem is people who do not handle today well, they go to the astrologer and ask, how will be my tomorrow? How will my tomorrow be? Because they don't know how to handle today well. If you want your tomorrow to be wonderful, you got to handle your today really well. So tomorrow is only a progression of today, isn't it? So, today, the only thing is missed call and missed call and missed call. All of you should go out on the street, whoever you see, you don't know them, especially you children, it's easy for you to do. Just say, have you given a missed call? He says, what missed call? You say, you must give a missed call, otherwise I'm not going to let you go. Do something, do whatever, use your innovation and take a selfie with the river. We have planned a skit on same thing, Save River. Yes. We are here with them. And also you like to do selfies, take a selfie with the river. I had never taken a selfie in my life, but last 3 days I have taken 4 selfies. My first 4 selfies, all with the rivers, okay? Because you name the river and you describe the condition. Because we want to get these selfies from across the country, every little river. We must know where it is, what's its condition. This itself will become a study over a period of time. So, if you can go to your river next Sunday, some river, your entire family go there, take a selfie of the river, don't fall into it, okay? Sir, one more thing. If we try to campaign near the village or the people who are illiterate, I think the greatest support will be from their side, because they are the one who is most connected to the river side. Because there is no textbook in their head, they got more sense. They never pollute it. First of all, they never pollute if they don't know how to use. It is the educated class in the world which is destroying the world. Just tell me, the uneducated, are they destroying the world? They're very eco-friendly. It is the educated. So our education itself, the way we are absorbing knowledge is not good. Our knowledge is not working for our well-being. Our knowledge is working for our destruction, which is not a good way to treat knowledge, isn't it? Thank you. Thank you, sir. What's your name? So, we have
have a performance. If What we is are your allowed. name? Ayushi Agrawal. Ayushi, okay. Who is going to perform now? If we are allowed. A small skit. Okay, do it. There's a skit. The children are doing a skit. Can I get my school here? The Millennium School, Sitapur Road. Can I get the team here? Millennium School, if you can hear me. Sitapur Road. Yes. Just 2 minutes time, students fast. Millennium School, Sitapur Road, if you can hear me. Yes, ma'am. Where are they? Till then, can we take questions, Sadhguru? Are they coming? Where are they? Yeah, she said that they will be here in 2 minutes. I think they all have dispersed here and there. You want to ask a question? Hello. Hello, sir. My name is Ashutosh Like Shukla. this. My name is Ashutosh Shukla. I am from New Public School. Sir, I want to question you that how you started this initiative, why you started this initiative. I thought this Matlab, how you got the thought that you start this initiative. Oh. I thought that's what I was talking all this time. No, I didn't get the question then. Sir, when you were like us, then you thought that you can start this initiative in future. I was not a nice boy like you. In the sense, my engagement with nature started very early. I shouldn't be telling you all this. But I went to school only when it was necessary. So most of the time I was in the forest. So I know how the forest and the mechanics of the forest works, how the animals live, how the insects survive, how the birds live, the water, everything. So I've been just noticing things. I'm not a scientist, I'm not an environmentalist, but I'm noticing things are getting bad, very bad. So I thought I should do something. You think I've done something wrong? No, sir. Thank you. Thank you, sir. Upstairs. No, not you, children. Sadhguru, upstairs. Children. Upstairs? Where? Here. All right. So there. Hello. They're going to ask questions? After this, could you just wait? Yeah. Only 2 of them are doing a skit? Is that No, they're not. You're performing or you're asking question? Asking question. Whoa. Good morning, sir. So my name is Like this, have you seen Lady Gaga? So good morning, sir. Only then it works. Okay. So good morning, sir. So my name is Aras Sonkar and Irfan Alvi. So we are from Millennium School, and so we have questions. So questions, sir, that in Earth only 3% of fresh water and whereas 97% is saline water. So how we can make the saline water potable or drinkable? See, you can make saline water or the sea water drinkable with desalination process. But what is our idea? This is like many people are talking, let us destroy Earth and go and live on Mars. Why? No, I'm asking, is it a good thing that we destroy this planet and look for another planet where we can go and destroy that also? No, sir. No, it is our business to see this planet will flourish, isn't it? And the mechanics of how it flourishes is very simple. So this is what the river policy, the policy recommendation is talking about. Would you like to know the detail of the policy? So I will send an abridged copy of that to your… where's this? Where is Santanu? We will send you an abridged version, it'll come to your schools, you guys look at it, and by the time you grow up, if it's not happened, you must make it happen, okay? It is important, see, we must understand this. The water in this atmosphere is not gone anywhere. Million years ago, how much water we had, it is still there, isn't it? Only thing is, we are not getting it. Why are we not getting it? Obviously, we are doing something wrong. Is it better to correct that? Or is it better to take the seawater out and after that the fish in the sea will have no water to swim in? Is that a good thing? No.
If it's an emergency, we can desalinate water for drinking purpose. But you cannot do agriculture with desalinated water, that's going to be too expensive. Expense is another matter. But in attitude, why are we thinking we will destroy this and use something else? Let us revive this, isn't it? Rivers must flow. One question from there. Yeah. Which school are you? Millennium or no, this Hey, no, you're not in any school. One second, Relax. please. One question from there. Yeah, from… Hello, Sadhguru ji, pranam. Up here. Up there, sir. Sadhguru ji, up here. Ask. Hey, that's not a school student, come on. Hello. Sir, there is a quote of Guruji. School children, school children. Only school children. Sir, my question is, how long do you estimate would it take to restore India to its former beauty? How long will it take? See, we must understand this. A riverbed, for example. A riverbed is a very complex and dynamic process. It's not something that you can fix in a short period of time. It will take 1,000 years. I'm saying 1,000 just like that because it's long. It's much more than our lifetime it will take to build a riverbed. This is why we should never damage the riverbed. Similarly, a forest ecology is not something that you can just put back in 25 years. You cannot do that. But in 10-15 years' time, we can set a direction where slowly in 25 to 50 years, there will be a proper forest with all the aspects involved. When I say all the aspects, I have spent weeks on end in the jungles. This is in that, Gopal Swami Betta, Nagarhole in Karnataka, that region, which is tiger country, elephant country. Once I was there for about 23 days in the jungle by myself. When you are there for 23 days, when you come out, I saw tigers, I saw any number of elephants, very close quarters. But when you come out, the biggest impression on you is the insects. Because the insect life in the forest is so big, your experience of the insects will overwhelm the experience of tigers and elephants and everything. You will think you'll see a tiger if you go in a national park and see it, you think it's a great thing. But if you actually live in the forest, the other smaller life is so big and so phenomenal, and the things that they're doing is far more important to nature than anything else. So, when we say life, we are not just talking about ourselves. So to put back all that, it will take a certain amount of time. But in our generation, we must set the right direction. That's all we can do. That's why we are driving for a policy. Thank you. Skit, huh? Yes, let them do the skit, we will go. Thank you. Skit, please. He's just come to present. Oh, this is… oh. This is what, huh? Who are you, huh? You Ganga? Andrew. Huh? Andrew. Andrew? I'll hold on. Yep. I am a river. I give life to people. I am a very important part of ecological system, but I am getting dried and polluted. You have made me the agent of disease. Please don't pollute me. Let me once again be the harbinger of life. Let the new plants rinse me to my former glory. Plant trees along my side, because if I vanish, you will vanish too. Thank you. Hey, what happened? Thank you. Yes, ma'am. Song? Which one you… Song, you have anyone on the sound? It's on the track? All right.
Thank you, kids. May I request you all to come off the stage, please? Thank you. Thank you, Lucknow. Keep the rally going, eh? Huh? What's that? बोलो, माइक्रोफोन लेके बोलो, मैं तो चलना। बैठ चली सनन सनन नदिया जो सारी, बैठ चली मस्त मगन नदिया प्यारी, बैठ चली सनन सनन नदिया
राष्ट्रस्य महाअम्ब